हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। उससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों देखते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपका संविधान है, भारतीय संविधान है, उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए। अभी प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अनुसूचियां नहीं है, 8 पहले थी, प्रेजेंट में है 12। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो अभी प्रेजेंट में है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? जो आपकी प्रारूप समिति थी उस टाइम पर, तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी? जब पहले आपका संविधान सभा थी, उसकी प्रारूप समिति ने जो प्रस्तुत की थी उस टाइम पे कितनी अनुसूचियां थी? तो पहले कितनी अनुसूचियां थी? 8। ठीक है, पहले संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? जब आपका संविधान पारित हो चुका था, कंप्लीट बन चुका था, उस टाइम पर भी 8 ही अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहले 8 अनुसूचियां थी, 9वीं अनुसूची कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला अमेंडमेंट हुआ था, उसके द्वारा 9th आपकी अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? जो आपका 52th अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, उस टाइम पे कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो तब कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। एंड 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो वो कौन सी जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं एंड 74वें द्वारा 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में, 10th अनुसूची में किससे संबंधित है? तो जो 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या है? 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून से, दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध, जो दूसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो अगर डायरेक्ट भी है कि वेतन से संबंधित है, पदाधिकारियों के वेतन से है, तो जो दूसरी अनुसूची है, सेकंड शेड्यूल है, वो किससे रिलेटेड है? वेतन से। नेक्स्ट है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का जो उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची है? फर्स्ट अनुसूची। ठीक है, याद रखना है, पहली अनुसूची में संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची जो 3rd शेड्यूल है वो किससे संबंधित है? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से, शपथ या प्रतिज्ञान से, भाषाओं से या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से? तो इसी है 2nd अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर क्या है? शपथ तथा प्रतिज्ञान से। जबकि शपथ है वो किस में है? 3rd अनुसूची में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ एवं राज्य क्षेत्रों के लिए राजभाषा में स्थानों का आवंटन किया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। तो वो कौन सी अनुसूची आपका शेड्यूल है? फर्स्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या? 4th अनुसूची, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो कौन सी अनुसूची है जिसका संबंध किससे है? स्वशासित जिला परिषदों से है। तो उसका राइट आंसर है, अनुच्छेद ही नहीं है तो कौन सी है? 6th शेड्यूल है, 6ठी अनुसूची है जिसका संबंध किससे? स्वशासी जिला परिषदों से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। कितनी है? 22 भाषाएं हैं जिनको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आपका बहुत बार क्वेश्चन आता है कि राजभाषाओं का या कितनी राजभाषाएं हैं? तो 22 है। और इसका उल्लेख कौन से शेड्यूल में? 7th में भी नहीं है, 9वीं में नहीं है, 10वीं में नहीं है। राइट आंसर क्या है? 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? क्वेश्चन है आपके पास कि जो कोई अधिनियम है, अगर उस अनुसूची को उसके साथ मिला दिया जाए या दोनों को आपस में एक साथ सम्मिलित कर देते हैं तो जिसकी वैधता है उसको न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब उसको नहीं डिसेबल कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं होगा।
तो आपके पास ऑप्शंस है 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं या 9वीं। तो राइट आंसर क्या है? 9th शेड्यूल। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। आपको पता है पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही होता था पहले, अब आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को एक अलग राज्य बना दिया गया है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? तो संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित मैंने आपको कौन सी अनुसूची बताई थी? अनुसूची 1, फर्स्ट अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? तो दल बदल से संबंधित कौन सी है? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो किससे? दल बदल कानून से। नेक्स्ट है संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? जबकि 6th शेड्यूल है वो कौन से राज्य में लागू नहीं होती? असम में भी होती, मेघालय में भी, त्रिपुरा में भी। तो राइट आंसर क्या? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आपने ये चारों में से बताना है कौन सा सही नहीं मिलाया गया। प्रथम अनुसूची संघ, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची, बिल्कुल। द्वितीय अनुसूची में निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, नहीं। सेकंड अनुसूची में आपका वेतन और भत्ते। नेक्स्ट है सप्तम अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन, बिल्कुल। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से, 12वीं अनुसूची है नगर पालिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। तो 9वीं अनुसूची के द्वारा फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? वो 1951 में, 1951 में 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है यदि भारत संघ एवं राज्य संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो कौन सी अनुसूची में संशोधन होगा? वो आपका पहली अनुसूची में, जब आपका तेलंगाना राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर, तो वो कब बना था? 2 जून 2014 को। उस टाइम पर भी क्या हुआ था? पहली अनुसूची में अमेंडमेंट हुआ था, मतलब उस अनुसूची में संशोधन किया गया था। तो ये कब हुआ था? 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से क्या हुआ था? तेलंगाना अलग हुआ था। एंड जब आपका दिल्ली कैपिटल बना था वो 62th अमेंडमेंट के थ्रू बना था। 62वां संविधान संशोधन हुआ था, उस टाइम पे दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो इसमें से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो आपको पता है पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, 9, 10, 11, 12 बाद में जोड़ी गई हैं। तो कौन सी है? 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? जो आपकी SC ST से संबंधित है, वो कौन सी अनुसूची है? तीसरी भी नहीं है, 7वीं भी नहीं है, 9वीं भी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? SC ST से। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये थे आपका शेड्यूल से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।